अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो हम एक क्विक अपडेट देखते हैं बीटीसी के अंदर क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है और बीटीसी हमें कहां तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बीटीसी के 4 आवर पर देखें तो हमारे पास बीटीसी कंटिन्यूसली इस एरिया से सपोर्ट ले रहा है, जो कि हमारे पास राउंड अबाउट 29,500 का एरिया बन रहा है। और अगर हम कंटिन्यूसली देखें तो बीटीसी एक डाउन ट्रेंड को भी फॉलो कर रहा है। यहाँ से अगर हम एक डाउन ट्रेंड के साथ साथ अगर देखा जाए तो बीटीसी ने इस ट्रेंड का ब्रेकआउट भी कर दिया है। और ब्रेकआउट के बाद हमारे पास एक्सपेक्टेड मूव कहाँ तक आ सकती है, राउंड अबाउट ये वो वाला एरिया है जहाँ तक अगर हम बीटीसी को देखें तो एक अप ट्रेंड मूवमेंट भी दिखाई दे सकती है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे पास ये 30,400 का एरिया, इसके लिए ब्रेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी मार्केट के अंदर मोमेंटम भी नहीं है और संडे का दिन है, तो लेट्स सी क्या होता है। बट जो एक्सपेक्टेड मूव दिखाई दे रही है, कल ओपनिंग के बाद हमारे पास बीटीसी फिर से 31,000 को जाता हुआ दिखाई देगा। अगर हम इसके अंदर देखें डेली चार्ट के अंदर, तो डेली के अंदर बीटीसी वही सेम एरिया ऑफ सपोर्ट ले रहा है। अगर तो बीटीसी इस मर्तबा इस एरिया को ब्रेकआउट करके यहाँ पर आकर स्टे करता है तो हमारे पास ये एरिया एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एरिया बन जाएगी, जो कि 29,700 से 800 का एरिया है। और अगर हम देखें यहाँ पर अगर इसको वीकली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बीटीसी हमारे पास क्या मूवमेंट दिखा रहा है। वीकली टाइम फ्रेम के अंदर बीटीसी का 30,300 से ऊपर क्लोजिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यह आलमोस्ट वही वाला एरिया है जहां से बीटीसी अगर एक क्लोजिंग अच्छी देगा हमें, तो एक अच्छी क्लोजिंग देता है। 30,336 डॉलर से ऊपर अगर एक अच्छी क्लोजिंग वीकली क्लोजिंग हमारे पास हो जाती है तो हमारे पास एक बीटीसी के अंदर एक अपवर्ड ट्रेंड शुरू हो जाएगा। अदरवाइज़ हमारे पास अगर हम देखें तो नेक्स्ट सपोर्ट जो बन रही है वो ये एरिया है 29,200 का। और अगर ये सपोर्ट भी हमारी जाती है तो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्टिंग एरिया कुछ ये वाला होगा 28,000, पूरे 28,000 का लेवल कि अगर तो ये वीकली क्लोजिंग इस एरिया के इस कैंडल के अंदर ही हो जाती है हमारे पास, जिसमें हमारे पास तकरीबन 12 घंटे बाकी हैं, तो अगर इसी एरिया के अंदर क्लोजिंग होती है तो हमारे पास पॉसिबल है कि हम फिर से 28,137 डॉलर का विज़िट कर सकते हैं। बट देखते हैं कि अब हमारे पास अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास कितने % प्रोबेबिलिटी बन रही है। तो इसके लिए हम नॉर्मली एक इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, स्मार्ट मनी प्रोबेबिलिटी का। तो अगर इसके हिसाब से हम देखें तो ये हमें यहाँ पर एक वीक के कैंडल को खोल दिया मैंने, तो ये हमें बता रहा है कि हमारे पास तकरीबन 81% प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है कि हम लोग 29,400 के एरिया को फिर से टच करें। तो अगर तो हम इस एरिया के अंदर दाखिल हो जाते हैं तो फिर हमारे लिए, क्योंकि ये बीटीसी के लिए बहुत क्रिटिकल स्टेज पे चल रहा है, बीटीसी का यहाँ से अगर तो बीटीसी 30,300 के एरिया के ऊपर एक 45 मिनट की कैंडल क्लोजिंग करता है तो फिर हमारे पास पॉसिबल मूव हो सकती है 31,900 का एरिया। और अगर ओवरऑल हम देखें तो हमारे पास बीटीसी एक चैनल को भी फॉलो कर रहा है। तो अगर यहाँ से मैं एक ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ, जो कि एक ये वाला एरिया है, और यहाँ से एक ये वो वाला एरिया है जहाँ पर बिटकॉइन हर दफ़ा रिट्रेस करने के लिए आता है हमारे पास। तो हमारे पास बीटीसी के अंदर कुछ मूवमेंट ऐसे चल रही है। तो प्रोबेबिलिटी है कि अगर बीटीसी इस मरतबा इसको ब्रेक करता है तो हमारे पास टारगेट कुछ इसका ऊपर वाला एरिया हो सकता है। और ये एक सेंडिंग ट्रायंगल का भी काम कर रहा है। अगर अगर ये हमारे पास इसका ब्रेकआउट होता है, यहाँ पर ब्रेकआउट हो और ये रीटेस्ट करने दोबारा से 31,900 के एरिया पर आए, तो हमारे पास पॉसिबल
टारगेट हमारे पास क्या हो सकते हैं, हम इसके लिए ये यहाँ का इसका लेंथ, तो हमारे पास मैक्सिमम बीटीसी अगर इस पैटर्न को फॉलो करता है तो हम 36,600 का एरिया देख सकते हैं। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखें कि 36,600 का एरिया हमारे पास किस जगह पर, 36,600 का एरिया ये वही एरिया बनता है जहां से बीटीसी ने हमारे पास एक डाउन ट्रेंड का आगाज़ शुरू किया था। लूना क्रैश के बाद जब हमारे पास जहाँ पर एक डाउन ट्रेंड का शुरुआत हुई थी तो बीटीसी ने यहीं से क्रैश करना शुरू किया था, तो हमारे पास ये वही एरिया बन सकता है। तो 36,600 के एरिया पर हमारे पास एक शॉर्ट की पोजीशन भी बन सकती है, जो कि हमें पॉसिबली रिट्रेस करवाएगी दोबारा से इस ट्रेंड के लिए। और अगर हम ये देखें तो हमारे पास एक अप ट्रेंड भी बन रहा है बीटीसी के अंदर। ये हमारे पास कुछ ये एरियाज़ फॉलो कर रहा है बीटीसी और एक कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड भी बना रहा है, ये वो वाला एरिया है। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड मूव अगर हम देखें तो $40,000 ये वही ट्रेंड लाइन भी हो सकती है जहां पर बीटीसी जाएगा और मे भी यहाँ से डबल टॉप बनाकर इस एरिया को भी क्रैश करें। क्योंकि अगर तो हमारे पास ये एरिया जो कि हमारे पास बनता है 29,200 से नीचे का एरिया, अगर तो बीटीसी यहाँ पर इस एरिया में दाखिल होता है तो पॉसिबल मूव बन सकती है कि बीटीसी हमारे पास कुछ इस एरिया पर रीटेस्ट कर यहाँ तक आ सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास एक सपोर्ट एरिया इसके लिए यहाँ पर बन सकता है 24,600 का। और इसके अलावा अगर हम बीटीसी के डोमिनेंस को देखें तो बीटीसी की डोमिनेंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, बट बीटीसी की डोमिनेंस भी कंटिन्यूसली हमारे पास कुछ अप ट्रेंड को फॉलो कर रही है। यहाँ पर इसके लिए बीटीसी के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि $31,000 का एरिया को ब्रेक करे और फिर वहाँ पर इसकी डोमिनेंस साइडवेज मूव करना शुरू कर दे तो हमें एक ऑल्ट कॉइन्स के अंदर एक अच्छा पंप भी दिखाई दे सकता है। जैसे कि क्या नाम है, डोमिनेंस ने इसकी 53% पर गई और फिर इसने डाउन किया और ये फिर आहिस्ता आहिस्ता अपवर्ड मूव कर रही है। और अगर हम देखें तो CME गैप्स के लिए अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास एक CME गैप मौजूद है जो कि $21,070 से लेकर $20,000 के रेंज में है, और एक CME गैप जो कि $11,000 पे मौजूद है, और एक CME गैप जो $9,890 से $9,600 तक पर भी एक CME गैप भी मौजूद है। पर बीटीसी का बहुत मुश्किल है कि वहाँ तक जाना पॉसिबल नहीं। बहरहाल देखते हैं कि बीटीसी के कल मार्केट खुलने के बाद हमारे पास क्या मूवमेंट दिखाई देती है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास हम हर वीडियो के अंदर एक स्पेसिफिकली एक इसके ऊपर बात किया करेंगे चार्ट पैटर्न के ऊपर, और इन चार्ट पैटर्न्स के हवाले से हम बीटीसी के ऊपर ट्रेड भी लिया करेंगे। और जहाँ पर अगर लेट से मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, ये एरिया लेट से एक ये एरिया हमारे पास वो एरिया है जो कि रेजिस्टेंस के लिए काम करता है, और ये वो एरिया है जो कि सपोर्ट के लिए काम करता है। तो बीटीसी जब सपोर्ट से पंप करता है और रिजेक्शन मिलने के बाद रेजिस्टेंस के एरिया से फिर से दोबारा से सपोर्ट पर, और ये ऐसे ही मूवमेंट दिखाता रहता है। अगर बीटीसी अपनी रेजिस्टेंस, अगर कोई भी कॉइन अपनी रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो दोबारा इस एरिया को रीटेस्ट करने के लिए आता है। ये हमारे पास वो एरिया होता है जहाँ से हम शॉर्ट की पोजीशन को बिल्ड कर सकते हैं। और इसी तरह अगर यहाँ से हम देखते हैं कि एक
यहाँ से बाउंस बैक होने के बाद फिर से दोबारा से रिट्रेस होती है। रिट्रेस होने के बाद बीटीसी की भी प्राइस नेक्स्ट एरिया तक जा सकती है। तो ये था हमारे पास कुछ बीटीसी का क्विक एनालिसिस और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में कुछ डिस्कशन की है हमने। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती क्या है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहाँ पर सपोर्ट वो एरिया होता है जहाँ पर हमारे पास डिमांड जोन भी कहलाता है और जहाँ पर बायर्स अलर्ट होकर बैठे हुए होते हैं, और रेजिस्टेंस वो एरिया कहलाता है जहाँ पर सेलर्स अलर्ट बैठे होते हैं और उन्होंने बड़े बड़े सेलिंग ऑर्डर लगाए हुए होते हैं। तो इसी तरह अगर हम देखें तो बीटीसी जिस एरिया के अंदर इस टाइम मूवमेंट दिखा रहा है, तो ये हमारे पास जिस एरिया से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, ये वही एरिया है जहाँ से बीटीसी बार बार इसी टाइम पर पंप बैक लेकर फिर दोबारा से एक ऑल टाइम हाई की तरफ चला जाता था। अगर आप ये देखें तो बीटीसी जब इस एरिया के अंदर आता था, यहाँ से एक पंप बैक, फिर एक ऑल टाइम हाई, फिर पंप, फिर ऑल टाइम हाई। और अगर हम इसको पीछे भी देखें तो ये वही एरियाज़ हैं जहाँ से बीटीसी पुल बैक लेकर वापस, और अब हमारे पास ये वही एरियाज़ हैं जहाँ से बीटीसी रिजेक्शन ले रहा है। जैसे ही बीटीसी इस एरिया को तोड़ेगा तो हमारे पास नेक्स्ट टारगेट जो कि $37,000 से लेकर $40,000 तक का एरिया बनता है, ये हमारे पास वो एरिया होगा जहाँ पर बीटीसी एक डबल टॉप का पैटर्न बनाकर नीचे डंप भी कर सकता है, और ये वो एरिया भी हो सकता है जहाँ पर बीटीसी एक अच्छा बुल रन भी बिल्ड कर सकता है। और जैसे कि ये इस चार्ट पैटर्न के अंदर मैंने जहाँ पर हर चीज़ को हाईलाइट किया हुआ है, हमारे लिए सबसे क्रिटिकल जोन जो सा है वो $29,500 का एरिया है, जहाँ पर बीटीसी एक जो कि बीटीसी के लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है। इन केस अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो हम बीटीसी के अंदर एक डाउनफॉल भी देख सकते हैं जो कि हमें $28,000 तक के एरिया पर भी लेके जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप इसी अपने पसंदीदा कॉइन के ऊपर कोई टेक्निकल एनालिसिस हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।